स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। वीक 13 से रिलेटेड है हमारे पास। तो लाजमी नहीं है कि वीक 13 का अगर आपको क्वेश्चन है तो वही पूछेंगे आप। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप कर सकते हैं। तो जिस जिस स्टूडेंट का जो जो क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन प्लेस करे, फिर हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। जी बिलाल, सईद बिलाल, क्या क्वेश्चन है आपका? सैयद बिलाल है सर, क्वेश्चन बोलिएगा। आपकी आवाज ऑडियो बहुत लो आ रही है, प्लीज थोड़ा ऊंचा बोले। मेरा 12 लेक्चर 23 से क्वेश्चन है। जी बोलो। 12 वीक के लेक्चर नंबर 23 से पूछो। नहीं, आपकी क्वेश्चन नहीं आया, दोबारा रिपीट करें प्लीज। उसमें जब मैंने वो जी शोएब, आपका भी क्वेश्चन है, आप करें फिर मैं बिलाल की तरफ दोबारा जाता हूँ। जी शोएब आलम, क्या क्वेश्चन है बेटा? जी बिलाल है सर, सैयद बिलाल है सर, आपका क्वेश्चन था, पूछिए। 4 में जब हम एफ की जगह CO2 करते हैं तो वो उसके साथ जो डिफरेंट लेटर्स क्यों आते हैं उसके अलावा? ठीक हो गया, सही हो गया। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि जब हम कैरेक्टर एरे के साथ सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसके साथ जो गार्बेज लेटर्स आ रहे होते हैं वो क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन है ना आपका? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ आपको कि देखें, हमने बात की थी कि आपके पास कैरेक्टर एरे में जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो, लेट से अगर मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है और इसमें मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है कुछ, और डाटा कुछ ऑब्वियस बात है बाय डिफॉल्ट वैल्यू सारी की सारी गार्बेज होंगी ना। तो मैंने जो डाटा स्टोर किया वो स्टोर कर दिया ALI, ये करेक्टर एरे में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू प्लेस नहीं की। जब मैं सी आउट की स्टेटमेंट की बात करता हूँ ना, ये चीज़ मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताई थी कि जब सी आउट की स्टेटमेंट, लेट से इस एरे का नाम था CH, जब मैं इस सी आउट की स्टेटमेंट को अप्लाई करता हूँ CH, ये उस वक्त तक डाटा को प्रिंट करेगा जब तक इसमें नल करेक्टर नहीं मिल जाता। जो ही नल करेक्टर मिलेगा ये स्टॉप कर देगा। अब ALI तो इसने प्रिंट कर दिया, यहाँ भी गार्बेज पड़ा होगा, यहाँ भी गार्बेज पड़ा होगा, आगे भी गार्बेज पड़ा होगा जब तक नल वैल्यू नहीं मिल जाती। तो जो ही इसको नल वैल्यू मिलेगी वो किसी न किसी जगह पे पॉइंट पे मिल रही होगी, तो वहां पे जाके स्टॉप कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डाटा होगा यूं ALI और नल वैल्यू यहाँ पे पड़ी होती है ऐसे, नल करेक्टर, तो मैं अब अगर सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा वो ए को, पहले करेक्टर को देखेगा नल है नहीं, तो इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। एक्चुअल में ये प्रिंट कर रहा होता है करेक्टर वाइज। इसी तरह दूसरे करेक्टर को देखेगा क्या ये वैल्यू नल है, नहीं, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। इसी तीसरे करेक्टर को देखेगा क्या ये वैल्यू नल है, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो अगले करेक्टर को देखेगा क्या ये वैल्यू नल है, जी बिल्कुल नल है, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये बात क्लियर हुई है बिलाल? बिलाल बेटा, आपके ऑडियो का मसला आ रहा है, आप मुझे चैट के अंदर क्वेश्चन भेजें, जो भी क्वेश्चन है आपका।
जी यासिर खान क्वेश्चन पूछेगा। यासिर खान क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? क्या एक मिनट दोबारा रिपीट करिएगा। सर लास्ट वीक की सर असाइनमेंट का सर जो प्रोग्राम नंबर 2 है ना सर, पासवर्ड वाला सर, ये इसका थोड़ा ठीक समझा हो दें। गया, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड का क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसके अलावा और तैयबुर रहमान का क्वेश्चन है, मैं को ये क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ। जी तैयबुर रहमान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कैरेक्टर ट्रिमिंग वाला जो अरे में ना जो ट्रिम करते हैं सर, वो डिफाइन करते हैं दोबारा सर। अच्छा, वो डिफाइन कर दूं मतलब समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं वो? यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है, ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन हो? चलिए हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि पासवर्ड वाला था, तो मैं उस असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लूँ कि क्वेश्चन क्या है, आप लोग साथ में शेयर करता हूँ उस क्वेश्चन को, और फिर हम उसका सोल्यूशन देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। ये क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें पासवर्ड के बारे में पूछा गया था कि आपने एक पासवर्ड वेरीफायर बनाना था, जिसमें आपको कहा गया था कि योर पासवर्ड, सपोज यू आर मेक सपोज टू मेक अ पासवर्ड वेरीफायर, यानी आपने एक पासवर्ड वेरीफायर क्रिएट करना है, और आपने इस पासवर्ड वेरीफायर के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि ये पासवर्ड वेरीफायर आपने बनाना है, जिसमें हमने क्या कहा था, स्टार्ट्स विद अ स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने क्या कैटेगराइज किया कि पहला कैरेक्टर आपके पास डिजिट एंड अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, अदर देन, यानी जो ना तो डिजिट हो ना अल्फाबेट हो, उसको हमने कह दिया स्पेशल कैरेक्टर होगा। मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 डिजिट्स, आपके पास कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए। मस्ट हैव अपर केस एंड लोअर केस लेटर, यानी उसके अंदर अपर केस एंड लोअर केस लेटर होने चाहिए। मस्ट कंटेन्स डॉलर, डॉलर लाजमी होना चाहिए। मस्ट हैव लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इफ पासवर्ड डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, डिस्प्ले मैसेज नॉट वैलिड पासवर्ड री एंटर, यानी आपने दोबारा से री एंटर करवाना है अगर पासवर्ड आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो इस स्टेटमेंट्स का हम कोड लिखते हैं, ठीक है। इसका कोड लिखने के लिए हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे और वहां पे अपने अपने इस स्टेटमेंट का कोड लिख रहे होंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स थी जो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर ली, और कुछ इस तरीके से ये कमेंट्स में लिखनी। अब ये जो मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, हम इस कैरेक्टर्स के बारे में यही बात कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर्स आपके पास हैं कैरेक्टर एरे में, उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, फिर उसमें स्टार्ट किससे होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ एक कैरेक्टर एरे बनाता हूँ 4 13, ये एरे बना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कैरेक्टर एरे पासवर्ड, से मैंने 13 साइज का एक पासवर्ड क्रिएट किया, और यूजर को मैंने कहा जी एंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड एंटर करें यहाँ पे रुचि, तो पासवर्ड जो एंटर हुआ, अब स्टूडेंट्स ये जो पासवर्ड है ना, इसके ऊपर हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 डिजिट्स, यानी कम से कम 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब डिजिट्स काउंट हमने करने हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियोस देखे हो तो उसमें डिजिट्स काउंट करने का प्रोग्राम भी था। लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेंथ फाइंड करने का प्रोग्राम भी था। मस्ट हैव अपर केस एंड लोअर केस लेटर, अब अल्फाबेट्स काउंट करने का प्रोग्राम भी था। कंटेन्स डॉलर ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके पास जो चीजें हैं वो आपने देखनी है। अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू 0,
ठीक है, वाइल या एक मैंने वेरिएबल बनाया आई, ये एक्चुअली लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, आई इक्वल टू 0 वाइल लाइक दिस, पासवर्ड ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। अब स्टूडेंट्स ये काम क्या करेगा, ये आपके पास आइट्रेट करेगा। कब तक आइट्रेट करेगा, मतलब ये पासवर्ड है मेरे पास, लेट से ये उस वक्त तक मूव करेगा जब तक आपको नल वैल्यू नहीं मिल जाती, यानी सबसे आखिरी वैल्यू आपके पास क्या होगी, नल वैल्यू होगी, तो ये उस वक्त तक मूव करेगा जब तक नल वैल्यू आपको नहीं मिल जाती। अब हमने क्या कहा था कि पासवर्ड जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड पासवर्ड कौन सा है, वो पासवर्ड जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो वैलिड होगा, अगर वो इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वैलिड नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि बूल एक वेरिएबल फ्लैग में बना रहा हूँ, फ्लैग, अब इसकी वैल्यू इनिशियल रख दी कि ट्रू या फॉल्स कर दी, कि अभी तक हम कह रहे हैं जी मेरे पास ये वैलिड पासवर्ड नहीं है, ठीक है, फॉल्स। अब हमने क्या कहा कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर से होना चाहिए। अब अगर उसमें स्पेशल कैरेक्टर है, यानी वो स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ बूल के नाम से, जो कि ये चेक करेगा कि स्टार्ट स्पेशल कैरेक्टर से हो रहा है नहीं हो रहा। इसी तरह एटलीस्ट 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ डिजिट काउंट के नाम से, डिजिट काउंट इक्वल्स टू 0। अब ये डिजिट्स को काउंट करेगा। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जी अपर केस, इंट अपर केस काउंट अपर केस इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसे मैं कह रहा हूँ लोअर केस, यानी हमने कहा लोअर केस कैरेक्टर भी होना चाहिए और अपर केस भी होना चाहिए, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। कंटेन्स डॉलर, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ एक बूल टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, बूल हैज डॉलर, ये वैल्यू मैं रखा हूँ फॉल्स, अगर मिलेगा तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। मस्ट हैव लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो लेंथ हमारे पास ये आई का वेरिएबल है जो इसको फाइंड आउट कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमने चेक करना है इफ अगर आपके पास ये पासवर्ड ऑफ आई ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड पासवर्ड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, तो इसका मतलब है आपको एक डिजिट मिल गया, मैं डिजिट काउंट में क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा कुछ इस तरीके से। ये इसी तरीके से अब ये चीजें मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, एल्स इफ दिस, एल्स इफ दिस। अगर पासवर्ड ऑफ आई पे आपके पास अपर केस लेटर है, इसका मतलब है आपने अपर केस में भी क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है अपर केस इंक्रीमेंट। और इसी तरीके से अगर आपके पास लोअर केस है, दोनों का होना लाजमी था, तो हमने इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग चीजें बनाई हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लोअर केस प्लस प्लस। अगर आप लोगों के जो चैट आप कर रहे हैं ना एवरीवन स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन है तो वो काइंडली चैट में प्लेस करें, ठीक है, अदरवाइज ये फजूल चैट को अवॉइड करें प्लीज। लोअर केस आपके पास आ गया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डाटा आ रहा होगा। अब डॉलर सिंबल को अगर मैं चेक करूंगा तो डॉलर को कैसे चेक करूंगा, सिंपल कॉपी करूंगा मैं इस चीज को, अगर ये कैरेक्टर मेरे पास डॉलर के इक्वल आ रहा है ऐसे, तो मैं कहूंगा हैज डॉलर इक्वल्स टू ट्रू, यानी इनिशियल वैल्यू मैंने इसकी क्या रखी थी, फॉल्स रखी थी। अब ये मेरे पास जो है जब लूप से बाहर निकलेगा और आई की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट। अब ये आई की वैल्यू में एक्चुअली क्या होगा, लेंथ पड़ी होगी। लेट से अगर मेरे पास ये 3 साइज की अरे है, 3 कैरेक्टर्स हैं इस अरे में, तो ए बी सी फॉर एग्जांपल, और आखिरी कैरेक्टर आपके पास क्या पड़ा होगा, नल। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है जी 0 से। पहली दफा बॉडी में एंटर होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दूसरी दफा चेक करेगा नल नहीं है, फिर बॉडी में एंटर होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। सेकंड इंडेक्स पे चेक करेगा नल नहीं है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। थर्ड इंडेक्स पे नल है, बाहर आ जाएगा लूप से। और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास 3 ही कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसी चीज को देख रहे हैं कि ये किस तरीके से अब टैकल करेंगे हम इन चीजों को। अब ये लूप तो हमारा खत्म हो गया। अगर मेरे पास इफ, ठीक है, हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिट काउंट डबल इक्वल्स टू 2 एंड अपर केस लेटर आपके पास होना चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0,
इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब अपर केस आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे जिस तरह मैंने हैज डॉलर के लिए बूलियन रखा है, अपर और लोअर केस के लिए भी बूलियन टाइप हो सकती थी। एंड लोअर केस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सेटिस्फाइंग कंडीशन है। एंड आपके पास दोबारा से स्टेटमेंट चलेगी और मैं कह रहा हूं एंड आपके पास हैज डॉलर, उसमें डॉलर भी मौजूद है। अब ये स्टेटमेंट्स हो गए, पर एक स्टेटमेंट थी जिससे मैंने कहा था आपके पास लेंथ क्या होनी चाहिए, आई इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी आपके पासवर्ड की कैरेक्टर की लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आई में लेंथ पड़ी हुई थी, वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी। अब पहले कैरेक्टर के ऊपर आपने चेक लगाना है कि पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए। एंड फर्स्ट जो कैरेक्टर है पासवर्ड का, पासवर्ड आपके पास पासवर्ड ऑफ 0, ठीक है, पासवर्ड ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड ऑफ 0 आपके पास क्या होना चाहिए। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, bool has special स्टार्ट, इनिशियल वैल्यूज की मैं रख रहा हूँ फॉल्स। अच्छा, अगर आपके पास ये पासवर्ड ऑफ 0, मैं कहता हूँ पासवर्ड ऑफ आई इज ग्रेटर देन, सॉरी आई की जगह मैं 0 कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स की हमने चेक करना है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड पासवर्ड ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जी, इसका मतलब है अल्फाबेट है, और पासवर्ड ऑफ आई, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ लोअर केस के लिए। अगर आपके पास ये लोअर केस में भी है तो इसका मतलब है लोअर केस अल्फाबेट है। अब ये चीज़ आपने गौर से सुननी है, हमारे पास हमने क्या कहा था, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी करूंगा और फिर पेस्ट करूंगा, और डिजिट के लिए भी 0 और 9 ऐसे। ये अब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब है वो या तो 0 1 से स्टार्ट हो रही है, या आपके पास वैल्यूज कुछ, या आपके पास अपर केस आ रहा है, या आपके पास लोअर केस आ रहा है, या आपके पास डिजिट आ रहा है। तो अगर इसका रिजल्ट फॉल्स होता है तो इसका मतलब है आपके पास पासवर्ड में ये करेक्टर नहीं आया। तो इस फॉल्स को मैं क्या कर लूंगा, नॉट लगा रहा हूँ। नॉट इसका रिजल्ट क्या जनरेट करेगा, फॉल्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रू में। और साथ ही मैं यहाँ पे हैज स्पेशल स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब है कि आपके पास स्पेशल कैरेक्टर का स्टार्ट हो रहा होगा। खुशी हूँ। अब साथ ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ डिजिट इफ हैज स्पेशल स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, सारी की सारी चीजें ट्रू हो जाती हैं, तो इसका मतलब आपका पासवर्ड वैलिड है। एल्स के केस में हमने क्या करना है, दोबारा से री एंटर करना है। तो मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ कि आप यहाँ से ब्रेक कर जाओ, अदरवाइज मुझे इसको दोबारा से रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ, और जिस लूप को मैं कह रहा हूँ, ये जो लूप है आपके पास, ये क्या है, वाइल ट्रू, ताकि दोबारा से डाटा सारा का सारा इनपुट में ले ले ऐसे। अब ये आपने पासवर्ड इनपुट लिया, इस वेरिएबल को खैर मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर दूं ताकि बार बार ये डिक्लेयर ना हो। अब ये आपके पास कंडीशन थी जो पासवर्ड को सेटिस्फाई कर रही थी। अगर आपके पास अपर केस लेटर है तो आपके पास, अगर अपर केस लेटर है, अपर केस अल्फाबेट है आपके पास, उसको चेक करो। अब देखें इसका रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है, इस पूरी स्टेटमेंट्स का और लगा हुआ है ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए था, और अगर इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट मेरे पास ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब है वो आपके पास अपर केस में भी है, लोअर केस हो सकता है, या डिजिट हो सकता है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है, इसका मतलब है ना वो अपर केस का रिजल्ट का करेक्टर है, ना वो लोअर केस का करेक्टर, ना वो
डिजिट है, तो हमने उस फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रू में कन्वर्ट किया। जो हमने ट्रू में कन्वर्ट किया तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहला कैरेक्टर स्पेशल होगा। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट थी जो इन सारी की सारी चीज़ों को आइडेंटिटी वेरीफाई कर रही थी। यहाँ तक कोई बात क्लियर हुई आप लोगों को? इसके अलावा क्वेश्चन हो? हम ट्रिमिंग की तरफ आते हैं। जो ट्रिमिंग का जो हमने कोड की बात की थी लास्ट टाइम कि ट्रिम किस तरीके से होगा, तो मैं वो ओपन करता हूँ स्लाइड जिसमें हमने ट्रिम की डिस्कशन की थी। मेरे पास जो स्लाइड थी वो पड़ी है वीक नंबर 12 में। तो कैरेक्टर एरे को हमने डिस्कस किया था ये। तो ये मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्लाइड नजर आ रही है? अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो हैंड रेज कर दें। गुड हो गया। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ट्रिमिंग एरे में से आपका क्वेश्चन था, तो ट्रिमिंग का कैरेक्टर एरे का मतलब क्या है कि एक्चुअल में रिमूव करनी है आपने स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास ये एक एरे मौजूद है तो इसके स्टार्ट में भी स्पेसेस होंगे और इसके एंड पे भी स्पेसेस होंगी। हमने स्टार्ट और एंड की स्पेसेस को क्या करना है, एक्चुअल में ख़त्म करना है। तो इन स्टार्ट और एंड की स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए के बाद हम क्या एरे कुछ इस तरीके से बनेगी। तो स्टार्ट और एंड की स्पेस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास हमने स्टार्ट किया, अगर ये पहले स्पेस आपके पास मौजूद है तो आप क्या करें, बाकी कैरेक्टर को एक स्टेप लेफ्ट शिफ्ट करें, जिस तरह यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। अब ये डाटा आपके पास शिफ्ट हुआ, जो पी है आपके पास ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे, 3 आपके पास मूव हो जाएगा फॉरवर्ड, यानी एक एक स्टेप आपने शिफ्टिंग यानी बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से ऐसे, और आपकी एरे कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसी तरह आप फिर देखें, अगर क्या स्टार्ट की स्पेस मौजूद है, बिल्कुल स्टार्ट में स्पेस मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप फिर हमने बैकवर्ड मूव किया, बैकवर्ड मूव किया, बैकवर्ड मूव किया, तो मेरे पास एरे कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब तो अब अगर आप स्टार्ट में देखें तो स्टार्ट में स्पेस खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब है आपकी एरे स्टार्ट से ट्रिम है। ट्रिम का मतलब ये है कि आपने एरे की स्पेसेस खत्म करनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसेस। अब एंड की तरफ आते हैं, क्या एंड पे स्पेस है? बिल्कुल है। तो आपने पहुंचना है लास्ट सेकंड लास्ट इंडेक्स के ऊपर, जो कि नल कैरेक्टर से पहले होगा, उधर नल प्लेस करें और एक डिक्रीमेंट कर दें। इस इंडेक्स पे देखिए क्या नल वैल्यू क्या स्पेस है? बिल्कुल स्पेस है, इधर नल प्लेस करें और डिक्रीमेंट कर दें। इधर देखें स्पेस है, बिल्कुल नल प्लेस करें और डिक्रीमेंट कर दें, नल प्लेस करें और डिक्रीमेंट कर दें। ये तो इसके बैकएंड पे लॉजिक है कि आपने क्या करना है। एक्चुअल में हमने काम क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसेस को खत्म करना है। तो हमने जो बात की थी, हमने क्या कहा था, हमारे पास लेट से ये कैरेक्टर एरे है और इस कैरेक्टर एरे में मेरे पास ये डाटा इनपुट हो गया, ये वाला डाटा हमने इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद हमने क्या कहा था कि आपका जो आपने जो वैल्यू भेजनी है वो कौन सी भेजनी है, ये आपके स्टार्ट पे अगर स्पेस है, इसका मतलब है 0 इंडेक्स पे अगर आपके पास स्पेस है तो आपने डाटा को मूव करना है। कैसे मूव करना है कि 0 पे इंडेक्स पे मैंने कौन सा डाटा स्टोर करना है, 1 इंडेक्स वाला, 1 इंडेक्स पे मैंने कौन सा स्टोर करना है, 2 वाला, 2 पे कौन सा स्टोर करना है, 3 वाला, एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैंने सारा का सारा डाटा स्टोर करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट i इज इक्वल टू 0। अब देखें i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 हम कब तक ये मूव करेगा, नल कैरेक्टर तक i हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जब i की वैल्यू 0 है तो हमें 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है, 1 इंडेक्स वाली। तो हम यहाँ पे इसके साथ सिंपलर यही काम कर रहे हैं कि अगर i की वैल्यू जो भी आपके पास i की वैल्यू चल रही है उसमें आप वैल्यू प्लेस करेंगे कौन सी, सी नेम ऑफ i इज इक्वल टू सी नेम ऑफ i प्लस 1। अब आप देखें i की वैल्यू क्या थी, 0, 0 वाली जगह पे आपके पास क्या प्लेस होगा, 0 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 1। तो 0 वाली जगह पे आपके पास 1 प्लेस होगा, स्पेस यहाँ पे आ जाएगी। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी 1, 1 वाली लोकेशन पे क्या स्टोर होगा, 2 वाला डाटा स्टोर होगा। मतलब एक एक स्टेप आप बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। और जब ये लूप खत्म होगा हम दोबारा से देखेंगे, यानी ये इंटरनल लूप आपका जब फिनिश होगा ये वाला लूप, तो हम दोबारा से चेक करेंगे, इस लूप के बाद दोबारा से किधर जाएगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे आपने देखना स्पेस है या नहीं है। जब तक 0 इंडेक्स पे स्पेस रहेगी हम ये वाला काम करते रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट के स्पेसेस रिमूव करने की बात करूं, सबसे पहले तो मुझे एंड पे मूव करना है।
एंड पे मूव करने के लिए मेरे पास ये लूप है जो कि सेकंड वाले इंडेक्स पे जाएगा, पर इस केस में कहाँ मूव कर रहा है, सी नेम ऑफ एस इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू नल। यानी अगर मैं इस केस में बात करूं तो ये 12 वैल्यू लेकर आएगा, और 12 में मैं अगर माइनस करूंगा तो ये कौन सी जगह पे आ जाएगा, सेकंड लास्ट पे आ जाएगा। अब देखें क्या यहाँ पे स्पेस है, अगर स्पेस है तो हमने क्या करना है, इधर नल वैल्यू प्लेस करो और एक स्टेप बैकवर्ड मूव करो। यानी इस केस में यहाँ पे मेरे पास एस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, एस इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू होगी 11, ऐसे 11 इंडेक्स पे आप देखें क्या स्पेस है, बिल्कुल 11 इंडेक्स पे स्पेस है, नल प्लेस करो और साथ ही डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करने से क्या हो जाएगा 10। अब 10 इंडेक्स पे देखें क्या स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, नल प्लेस करो और डिक्रीमेंट करो। अब 9th इंडेक्स पे देखें स्पेस है, बिल्कुल नल प्लेस करो, डिक्रीमेंट करो। 8 इंडेक्स पे स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, नल प्लेस करो और एक स्टेप डिक्रीमेंट करो। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से ये हमारे पास एरे की ट्रिमिंग हो रही है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कोड नीचे दिया गया है जो कि एरे की ट्रिमिंग के लिए बनाया गया था, कुछ ये कोड, बस इतना सा कोड है। ये वाला पोर्शन आपके पास वाइल सी नेम ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू स्पेस, ये स्टार्ट की ट्रिमिंग कर रहा है और ये वाला पोर्शन आपके पास लास्ट से ट्रिमिंग कर रहा है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं कि मेरा इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर कर दूंगा वो बात। हुरैरा बेटा, हुरैरा हो गया, अमीर हमजा हो गया बेटा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आप लोगों के आपस में गप्पे लगाने के लिए नहीं है। तो आप जो चैट कर रहे हैं ना, अगर आपने चैट करनी है तो आप प्राइवेट करें एक दूसरे के साथ। ये जो आप पब्लिक चैट कर रहे हैं सबको विजिबल हो रही है, और ये यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप प्लेस कर सकते हैं प्लीज। और किसी का क्वेश्चन हो? सब ओके है?